हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर शो इन एफसीआर ग्रुप। सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल चौधरी, जो कंसल्टेंट वैस्कुलर सर्जन है श्री गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। सो वेलकम टू आवर शो सर। सर, वीड लाइक टू नो कि एज अ कॉमन मैन, मतलब व्हाट इज़ वैस्कुलर सर्जरी, क्या होता है इसमें, क्या क्या बीमारी का इलाज होता है? ये सेम सवाल मुझे भी था जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट कर लिया था जनरल सर्जरी में। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने पूछा कि सीनियर्स को पूछा कि सर क्या मैं इसमें अपना करियर कर सकता हूँ, वैस्कुलर सर्जरी क्या है सर? तो बहुत सारे जनरल सर्जन्स को उसके बारे में नॉलेज ही नहीं। ओके, मतलब इवन डॉक्टर्स को नॉलेज। अच्छा। तो पब्लिक, कॉमन पब्लिक को तो ये जानना बहुत ही मतलब रेयर बात है कि वैस्कुलर सर्जरी क्या होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अवेयरनेस रखना जरूरी है वैस्कुलर सर्जरी के लिए। उसके लिए हमने काफी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए, वॉकथॉन होती है, वैस्कुलर सर्जरी डे भी होता है। वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बड़ा एक सोसाइटी है कि जो इन सब कामों को ठीक करते हैं। वैस्कुलर सर्जरी पे धीरे धीरे मुझे पता चला कि वैस्कुलर सर्जरी एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे शरीर की कोई भी खून की नस, उसका अगर कोई सर्जरी करना है तो वो वैस्कुलर सर्जन। ओके, तो फिर मुझे काफी इंटरेस्ट पैदा हुआ इसके बारे में कि ये तो बड़ा अच्छा फील्ड है। मतलब जनरल सर्जन तो फिर वो तो सिर्फ हर्निया वर्निया वो सब पता रहता है, तो ये तो क्या है, छोड़ो। राइट। फिर मैंने बोला कि नहीं, आप करते हैं वैस्कुलर सर्जरी। फिर वैस्कुलर सर्जरी में और भी पता चला कि फिर वो सिर्फ उतना ही नहीं, उसमें बहुत कुछ है। उसमें आप खून की नस जो है हार्ट से जो निकलती है, एओर्टा, उसकी भी सर्जरी आती है। एओर्टा से लेके आपकी पैर की नाखून, मतलब बिल्कुल छोटी से छोटी नस जो पैर के पंजे में जाती है, उसकी भी आप एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। तो मतलब इतना, हाथ की नसें, पेट की नसें, मतलब बहुत वास्ट फील्ड है। वास्ट, मतलब इसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है लोगों awareness को। नहीं है कि वैस्कुलर सर्जन क्या होता क्या है। होता है? इंडिया में इतना अवेयरनेस, इंडिया में बट फॉरेन में जो लोग हैं वो काफी अच्छे से जानते हैं कि वैस्कुलर सर्जन क्या है, क्या काम करते हैं। राइट। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सर, और डायबिटिक फूड का भी कोई इलाज होता है इसके थ्रू? तो फिर जब वैस्कुलर सर्जरी मैंने लिया तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि डायबिटिक फूड जो है बहुत मरीज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि जख्म ठीक नहीं होते, या फिर डायबिटीज के बाद मरीज को पैर में गैंग्रीन हो जाता है। जैसे पहले उंगली में स्टार्ट होता है, फिर कोई छोटे क्लिनिक में मरीज जाता है, उसका इलाज कराता है, एक उंगली कट जाती है, फिर अगले दिन दूसरी उंगली काट जाती है। इस प्रकार से मरीज जो है चक्कर काटता रहता है हॉस्पिटल कि आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। बट उसका जो मेन रीजन है कि डायबिटीज जो बीमारी होती है, ये डायबिटीज की वजह से खून की नस में भी बीमारी होती है, उसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो जिस तरह से हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती है, उसी तरह पैर की नसें भी ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, तो जो पैर की नसों में जो ब्लॉकेज होता है, उसका इलाज बस ओके। तो अल्टीमेटली डायबिटिक फूड का जो ट्रीटमेंट है, उसका जो बेस है, जो ब्लड सप्लाई, जो फुट के जख्म डील करने के लिए जो ब्लड सप्लाई जरूरी होता है, उसको नॉर्मलाइज करना और उसको एस्टेब्लिश करना, वो ब्लॉकेज को हटाना, ये काम वैस्कुलर सर्जन है। तो जिस तरह से हार्ट का एंजियोप्लास्टी होता है, वैसे पैर का भी एंजियोप्लास्टी होता है। तो बहुत सारे लोगों को, कॉमन पब्लिक में पता ही नहीं पैर का भी एंजियोप्लास्टी किया जा सकता है। आज तक तो सबने सुना होता है कि हार्ट का है। एंजियोप्लास्टी मतलब मैं किसी मरीज को बोलता हूँ कि आपको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, वो बोलते हैं सर मेरा हार्ट तो ठीक है। फिर उनको समझाना पड़ता है आपका हार्ट ठीक है, लेकिन पैर की नसों में ब्लॉकेज है, उनको हमें वायर से या बलूनिंग से वो खोलनी पड़ेगी। जो एंजियोप्लास्टी है काफी एडवांस ट्रीटमेंट है, इसमें तो कोई कट नहीं लगना है, कोई ऑपरेशन नहीं होना है, और एक सुई के छिद से सारा किया जाता है। तो डायबिटिक फूड में हम ब्लड सप्लाई पहले ठीक करते हैं मरीज, अच्छा, अगर ब्लॉकेज है, एंड फिर उसके बाद उसका जो भी खराब हिस्सा है पैर का, उसको निकाल के फिर उसका वो नीलिंग की तरफ फिर ड्रेसिंग है, वो सारा प्रोसेस करते हैं। तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। क्योंकि डायबिटीज तो आजकल एक मतलब पेंडेमिक हो गया है, सबको है। एंड आप लोग डेफिनेटली डॉक्टर निखिल चौधरी को कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग लाइक दिस। अच्छा, और फिर स्ट्रोक के बाद भी मैंने सुना है इससे भी आप लोग कुछ इलाज हो सकता है। जी, स्ट्रोक जो है ये भी एक ऐसी बीमारी है कि जैसे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है, ब्रेन में जो खून से जाती है, अगर हार्ट में कोई क्लॉट बन जाता है, या फिर जो नस ब्लड सप्लाई करती है हार्ट से ब्रेन की तरफ, एक नस ब्लड सप्लाई करती
इस यहाँ से वो नसें जाती है, उन्हें कहते हैं कैरोटिड आर्टरीज। अभी ये जो कैरोटिड आर्टरीज होती है, इनमें डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से और एज की वजह से और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लॉकेज पैदा हो सकता है। तो एक सिंपल डॉपलर टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, जिससे हमें पता चल जाता है कि ब्लॉकेज है या नहीं कैरोटिड आर्टरी। अगर उसमें ब्लॉकेज है तो उसका भी हम सर्जरी करके इलाज कर सकते हैं। उसमें भी सर्जरी भी हो सकती है, स्टेंटिंग भी हो सकती है। तो किस मरीज में सर्जरी करना है, किस मरीज में स्टेंटिंग करना है, तो वो भी एक वास्ट टॉपिक है, डिस्कशन का टॉपिक। और वैस्कुलर सर्जन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि पहले तो डायग्नोस कि यहाँ पे ब्लॉकेज है, कि जिसकी वजह से मरीज को स्ट्रोक होने की खतरा होता है, या इनको स्ट्रोक पहले हो चुका, उनको और स्ट्रोक ना हो, इस तरह से उसमें रोल। पैर के नसों में क्लॉट का भी इलाज तो खून की नसें शरीर में दो प्रकार की होती है, एक होती है आर्टरी जो साफ खून लेके जाती है, और दूसरी होती है जो खराब खून लेके जाती है। तो पैर की जो डीप वेन्स होती है उसमें अगर क्लॉट हो जाए तो वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ये काफी जानलेवा बीमारी है। बहुत बार जैसे लॉन्ग एयर ट्रैवल है, जैसे बहुत लंबा देखा है कई बार, तो पेशेंट बैठे रहे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन, ये तो ब्लड फ्लो स्लो होने के कारण क्लॉट बनने का खतरा होता है, उनसे डीवीटी कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई मरीज है जिसको डीवीटी है, मतलब क्लॉट बन जाए पैर में, तो पैर में सूजन आना, पैर में दर्द होना, इस तरह के लक्षण आते हैं। फिर उन क्लॉट्स को निकालने का काम भी वैस्कुलर सर्जन करते हैं। तो उसमें क्योंकि ये जो क्लॉट्स होते हैं ये काफी जानलेवा हो सकते हैं। अगर ये क्लॉट्स लंग्स की तरफ ट्रैवल करते हैं या हार्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो मरीज की जान भी जा सकती है। तो इसका इलाज भी वैस्कुलर सर्जन की, वो आजकल इतना एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी, मतलब हमारे हॉस्पिटल में वो क्लॉट सक्शन करने के लिए काफी एडवांस मशीन आए हैं कि जो छोटे के सुई के छेद से वो क्लॉट्स को सक करके निकाल सकते हैं, कि जिससे जो है मरीज का पैर की सूजन वगैरह आराम हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। जैसे डायबिटीज बुक में हम बात कर रहे थे, जो इन नसों की बात कर रहे थे वो थी आर्टरीज जो साफ खून लेके आती है, और अभी हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो खराब खून की नस होती है, जो खून वापस हार्ट की तरफ लाने वाली नस होती है, उनमें हो जाता है। तो किसी भी नस में अगर क्लॉटिंग होता है तो उसका इलाज वैस्कुलर सर्जन, और उसमें क्या इलाज होता है, उसका क्या एक्सपेंस है, कितना रिकवरी टाइम वगैरह, वो सारा सर अगली बार बात करेंगे इस बारे में। बिल्कुल। और सर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि लोगों को बहुत डर लगता है कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, पता नहीं उनको एक आतंक है, तो वो क्यों है और कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं? वही मैं, मतलब हम लोग बहुत मरीज देखते हैं, मतलब हमें बहुत सारी कॉल्स आती है कि सर हमें आपको दिखाना है, तो ठीक है आप आ जाइए गंगाराम हॉस्पिटल। वो जैसे ही नाम सुनते गंगाराम हॉस्पिटल वो बिल्कुल एक डर सा बैठ जाता है मरीज को कि ऐसा क्या हो गया, बस मेरा ऑपरेशन होने वाला है, बस ऑपरेशन ही होने वाला है, ये सब मेरी तो बस अभी नसें नजर ही आ रही है थोड़ी सी। बोला ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। गंगाराम हॉस्पिटल में हमने हमारे डेडिकेटेड क्लिनिक्स है, मतलब इन हॉस्पिटल। अच्छा। तो उसमें जो है हमारे डेडिकेटेड असिस्टेंट्स होते हैं कि जिसमें आपको मतलब कहीं पे ऐसा लाइन लगाना है, जैसे लोगों को ऐसा होता है कि हॉस्पिटल विल बी लाइक, मतलब मुझे लाइन में खड़ा रहना है। वो तो वो उस हॉस्पिटल में तो बहुत भीड़ होती है, और होती है गंगाराम हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है। अगर कभी हमेशा पैक्ड ही रहता है, मतलब हॉस्पिटल भीड़ होती है। बट अभी हमारा जो है पूरा जो ये सुपर स्पेशलिटी है ये पूरा मूव कर गया है नए बिल्डिंग में। हाँ, गंगाराम हैज एक्सपांडेड, तो उसमें जो एक्सपांशन हुआ है तो उसमें हमें काफी स्पेस है, मतलब इट इज वेरी प्रीमियम बिल्डिंग। उसमें जो क्लिनिक्स है वो भी काफी अच्छे हैं। तो मतलब पेशेंट वोंट इवन नो कि ही इज विजिटिंग अ हॉस्पिटल। मतलब जो भी ये हैजल्स होते हैं कि लाइन लगाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल एक फोन हो चुका है, बिल्कुल, मतलब एक फोन कॉल करने से भी अपॉइंटमेंट मिल सकता है। और चार्जेस जो है क्लिनिक हो या हॉस्पिटल, मतलब दे आर नॉट मच, देयर इज नो डिफरेंस whether I am seeing patient in a clinic or in a hospital. हाँ, लोगों को ये भी डर होता है कि हॉस्पिटल में चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए नहीं जाते हैं। फैसिलिटीज जो है वैसी क्लिनिक के कंपैरिजन बहुत ज्यादा फैसिलिटीज। अगर कोई भी टेस्ट आपको कराना है, डॉक्टर टेस्ट कराना है, तो बेस्ट क्लिनिक के हमारे
2 कमरे छोड़ के डॉपलर टेस्ट हो जाता है, मतलब पेशेंट को कहीं बांटना ही नहीं है। जरूर और डॉपलर टेस्ट होते ही 10 मिनट में रिपोर्ट हो जाती है, तो आगे का इमेज क्या है वो तभी क्लियर हो जाता है। ये बहुत easy। वरना वो मरीज जो है चक्कर काटते रहता है कि आज एक बार दिखा दिया, हफ्ते भर बाद एक बार दिखा दो, फिर दिखा दो, फिर दिखा दो, ये सब नहीं। मल्टीपल विजिट्स भी बच गए आपके। आपके अल्टीमेटली आपका जो टाइम बच रहा है, टाइम एंड पैसा बच रहा है। टाइम एंड पैसा दोनों बच रहा है, राइट। आज जब आप हॉस्पिटल जाते हो, राइट। प्लस आपको जो भी है सारा ऑथेंटिसिटी है गंगाराम हॉस्पिटल में, मतलब आपको एकदम सारा, मतलब कोई ऐसा ये नहीं है कि कुछ होल हो रहा है, हाँ, एकदम जेन्युइन है। आपको अगर इंश्योरेंस की, क्योंकि बहुत सारे मरीजों का इंश्योरेंस होता है जेन्युइन। आजकल, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है ओपीडी ट्रीटमेंट भी मतलब मरीजों को दे देते हैं, तो ओपीडी ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा है वो सब जो है मरीज को डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू नहीं आता गंगाराम। हाँ सर, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है, और आप लोगों को जो डर लगता है गंगाराम हॉस्पिटल जाने में, वो नहीं लगना चाहिए। नया बिल्डिंग हो गया है, सब कुछ स्ट्रीमलाइन है अभी, है ना। ओके सर, एंड थैंक यू सर। फिर हम लोग बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट टाइम। डॉक्टर निखिल चौधरी के डिटेल्स हम लोग इसी वीडियो के अंतिम में पेश कर देंगे, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो